आयत करीमा तिलावत करदा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ देर रोशनी डालने से पहले, इसके मफाहिम व मतालिब को गोश गुजार करने से पहले, गुंबद खजरा के मकीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर आवाज़े बुलंद दरूद व सलाम की डालियों को मोहब्बत की थालियों में सजाकर वालेहाना अंदाज में गुलामी का सबूत देते हुए दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गेप जो आपने बना रखा है ना, ये मस्जिद है, फिर जिक्र रसूल है, उर्से बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। ये कई चीज़ों का संगम है। यहाँ अदब के साथ बैठना चाहिए, और जो हमने तफरीका और गेप और फासला बना के हम जो बैठे हैं, ये बिल्कुल अदब मजलिस के खिलाफ है। या मिल के बैठे, कोई गर्मी का मौसम भी नहीं, तशरीफ लें आगे। हाँ, तुम वहीं रहो, तेरा वहीं रहना ठीक है। ये आप लोग भी आगे आगे जाइए, वो बीच में बात में कोई गुनाह नहीं है। ये आ जाइए जरा सही है। आप लोग नाराज न हो तो मिलके बैठिए। एक मदर दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। न दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, और लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे इस पे तो मर मिटना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह। अपने आका व मौला का नाम लेने जा रहे हैं कि लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल, और शहरों में मुझको शहरे मदीना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, और जिस दिल में न हो हुजूर वहां दियो। आहा। ये शेर किसका है? मौलाना इंतखाब कदीरी का। उस वक्त में उन्होंने कहा था, जिस वक्त में रज़वियों की तरफ से कोई अलगार, उन्होंने कोई इख्तिलाफ नहीं किया था, और आला हजरत को अपना बुजुर्ग मानते थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये उस वक्त उन्होंने कहा था कि लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, और जिस दिल में ना हो हुजूर वहां दियो। जिस दिल में ना हो हुजूर वहां देवबंद है, और जिस दिल में हो हुजूर वो सीना। सुभान अल्लाह, सुभान जिस दिल में हो हुजूर वो सीना पसंद है, और जिक्र नबी, जिक्र खुदा, वसले खुदा, वसले नबी, वसले अंबिया। वसले माने मिलाना, ये वसले कुल फसले कुल नहीं है। ये लुग़वी माने तो हर जगह मौजूद रहेगा। वसले खुदा, वसले नबी, वसले औलिया, वसले खुदा, वसले नबी, वसले औलिया। इस्लाम को ये जीना बजीना पसंद है। इस्लाम को ये जीना बजीना पसंद है। और इंतखाब कदीरी कहते हैं मक्ते के अंदर कि कैसा भी है गुलाम, कैसा भी है गुलाम, आका तेरा गुलाम तो है। कैसा भी हो ये मगर तेरा गुलाम है। रहमत इंतखाब को कमीना, रहमत इंतखाब को कमीना पसंद है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान। सुभान अल्लाह। अरे बच्चों, तुम भी इसी जमात में आगे बढ़ जाओ, और तुम्हें कोई मंतिक फलसफा की कोई गुत्थियां सिल जाऊंगा तब आगे आओगे। सुगरा कुबरा के हद औसत की तकरार थोड़े लगाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़िशान गया, और साथ में मुंशी रहमत का कलम।
सुभान अल्लाह। और साथ में मुंशिए रहमत का कलमदान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत जी, पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जान दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, उर्से हुजूर बाबा बहाउद्दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए संजीदगी के साथ बैठिए, कुछ मैं बातें बताऊंगा, चूंकि जोशीली तकरीर आप सुनते ही हैं, लेकिन जब मैं आया हूं तो कुछ बातें बताऊं जिस पर हमारा आपका अमल हो। दुनिया के अंदर भी हम कामयाब हो जाएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएं इंशाअल्लाह। ये औलियाए किराम किन चीजों की वजह से इन्हें कुर्बे इलाही मिला, मर्तबे उज़मा पर फाइज हुए, उन चीजों को मलहूज़ रखना चाहिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतऊ, क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा हिय रियाज़ुल जन्नह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय हलक़ुज़ ज़िक्र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद में बैठे हैं, जिक्र खुदा, जिक्र रसूल और जिक्र वली हो रहा है, इसमें हम आप बैठ रहे हैं, तो ये फालतू आइटम नहीं है, बल्कि जब तक बैठेंगे तो मस्जिद में इबादत का भी सवाब लिखा जाएगा, और ये फरिश्ते गवाह होंगे। ए बारे इलाहा, रात के सन्नाटे में जहां पूरी दुनिया सोती है, उस वक्त में तेरे हबीब पाक के वली के जिक्र की महफिल में ये सारे शामिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये अगर मेरा बैठना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हजरत बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के साए के तले होंगे, और जहां ये जन्नत में जाएंगे हम इनके साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं, व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह, सहाबा की मुबारक झुरमुट है। पैगंबर ने फरमाया, ऐ सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो उस क्यारी के गुजरने के आलम में कुछ हिस्सा ले लिया करो, चर लिया करो। चरने का मतलब क्या है? चरने का मतलब यह है कि उस महफिल में बैठ लिया करो। सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो चर लिया करो। ऐ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत की क्यारी है क्या? चूंकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, तकरीरों में सुनते हैं, अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। मोमिन कामिल, पक्का सच्चा नमाजी, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला आशिक, शबो रोज वो जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारने वाला, जब वो कब्र में रखा जाता है तो पैगंबर फरमाते हैं, उस मोमिने कामिल की कब्र जन्नत की क्यारों में तब्दील कर दी जाती है। या तो मोमिने कामिल की कब्र जन्नत की क्यारी है, या अल्लाह के पैगंबर ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, बैन मिंबरी व हुजरती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ऐ सहाबा, मेरे मिंबर और मेरे हुजरे के दरमियान जो जगह है, ये भी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत के बागात में से एक बाग है। सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, दो मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत की क्यारी या तो मोमिने कामिल की कब्र है, या जन्नत की क्यारी आपके हुजरा और मिंबर शरीफ के दरमियान जो जगह है वो जन्नत की क्यारी है। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं कि इन दोनों जगहों के अलावा तीसरी कौन सी जगह है जिसे आप जन्नत की क्यारी फरमा रहे हैं? पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ऐ सहाबी, हाँ हाँ, मोमिने कामिल की कब्र जन्नत की क्यारी है, या वो जगह जो मिंबर और हुजरे आयशा के दरमियान है वो भी जन्नत की क्यारी है। लेकिन याद रखना, उन दोनों जगहों के अलावा एक जगह और है जहां पर कुरान की तिलावत की जा रही हो, नाते रसूल सुनाई जा रही हो, मनक़बत गौसे आज़म सुनाई जा रही हो, उलमाए किराम बैठे हो, क़ुर्राए इज़ाम बैठे हो, मुहद्दिसीन बैठे हो, मुफक्किरीन बैठे हो, तलबा बैठे हो, उलमा बैठे हो, फुक़हा बैठे हो, कुरान की
के तिलावत करने वाले हो, जाकिरीन हो, शाकिरीन हो, ताली आले कुरान हो, अल्लाह और रसूल का तज़किरा चल रहा हो, बाबा बहाउद्दीन के महफिल में बैठे हो, कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उस महफिल में जब तक बैठोगे कसम खुदा की वो भी जन्नत की क्यारी उसमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर गौसे आजम, फैजान हुजूर बाबा बहाउद्दीन, उर्से हुजूर बाबा बहाउद्दीन। आप कहाँ बैठे हैं बताएं जरा? जन्नत की क्यारी, एक तो मस्जिद ही जन्नत की क्यारी है, फिर रसूल के महफिल से और सोने पे सुहाग हो गया, फिर हजरत बाबा बहाउद्दीन का जिक्र हो रहा है। हम एक जन्नत की क्यारी में नहीं बल्कि हजारों जन्नती क्यारी में। और ये बैठना जब खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है। अरे हम खाक नशीनों की ठोकर। बेशक बेशक। सुलेमान साहब तो बाहर जाने के बाद 100 रुपये के टूटे रहे 10-10 के नोट में। ऐसा ना हो कि 100 रुपये या 500 के नोट में कहीं धोखा हो जाए, तो धोखा से बचने के लिए टूटे पहले करा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से जैसे इनाम मिला वो इनाम मिला है। सुभान अल्लाह। आइए, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न वो गमगीन होंगे। न दुनिया के अंदर खौफ है, न मैदान महशर में उन्हें कोई खौफ होगा। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो हमेशा तक़वा परहेज़गारी करते रहे। फिर अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, वो मुक़द्दस नुफूस कुदसिया, वो मुक़द्दस हस्तियां, वो मुअत्तर हस्तियां, अल्लाह फरमाता है उन्हीं के लिए दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर जन्नत की बशारत। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह कह रहा है अपने मुक़द्दस किताब के अंदर, रब्बुल जलाल वल इकराम कह रहा है, खालिक कायनात कर रहा है। वो अल्लाह के वली हैं जिन्हें न दुनिया के अंदर खौफ है न आखिरत का कोई गम है। वो ईमान वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, मुतवर्रा हैं, साहिब सोम सलात हैं, रात में अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ के कुर्बे इलाही हासिल करते हैं। तो ये वो हैं कि दिन के लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरी है, आखिरत के अंदर भी खुशखबरी है। और अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह जो फरमा रहा है ना कि इनके लिए दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी बिशारत और खुशखबरी है। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफ़ा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफ़ा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक को बेचा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है ये बड़ी कामयाबी है। अब हमने आयत करीमा पढ़ी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं और हमेशा अल्लाह का खौफ इनके दिलों में जारी रहा, मौजूदन रहा। देखिए ये औलिया अल्लाह हैं कौन, तो हम अपनी तरफ से नहीं, आला हजरत की किताब से नहीं, बल्कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। ए अल्लाह तबारक व तआला के रसूल, ये बताइए कि औलिया कहते कैसे जी। सुभान अल्लाह, सुभान गौसे आजम भी वली हैं, ख्वाजा पिया भी वली हैं, सुल्तानुल हिंद भी वली हैं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अल्लाह के वली हैं, गरीब नवाज और हजरत निजामुद्दीन औलिया, साबिर पाक, ये हजरत हाफिज वारिस अली, ये मखदूम सिमना, ये मखदूम बिहार, ये मखदूम बंगाल, ये साबिर कलियरी, ये आला हजरत, ये ताजुश शरिया, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद, ये हजरतुल अजमल उलमा और हजरत शाह बहाउद्दीन, ये अल्लाह के वली हैं। लेकिन वली कहते किसे हैं, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मुबारक झुरकुन में इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा जानते हो कि अल्लाह के वली किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद पूछा और इरशाद फरमाया कि मैं तुझे न बता दूं कि अल्लाह का वली कौन कहलाता है, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदा कौन कहलाता है, मुत्तकी परहेजगार बंदा कौन कहलाता है, जिन्हें कुर्बे इलाही मिला है वो कौन है? पैगंबर फरमाते हैं इज़ा रुअू ज़िक्रुल्लाह, सुभान अल्लाह। वली उसे कहते हैं वह इज़ा रुअू ज़िक्रुल्लाह, कि जब उनको देखा जाए तो खुदा का जिक्र और खुदा की याद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल 10-10 अंगूठी पहन के औरतों की तरह लंबे बाल करके हरे शाह बरे शाह अगरम शाह बगरम शाह ना जाने कौन कौन से शाह हैं, इनको देखकर खुदा की क्या याद आएगी? इनको देखकर तो मक्का की दुनिया याद आ रही है। बल्कि सही मानों में अल्लाह का वली वो है, पैगंबर इस्लाम ने अलामत बयान फरमाई कि जिनको देखने के बाद खुदा ये औलिया अल्लाह, उलमाए किराम फरमाते हैं कि औलिया के दर्जे 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। बात तो समझ में आ रही है ना? कोई सख्त बात तो नहीं हो रही है। मुल्ला जलाल मिर्जा की कोई इबारत ये नहीं बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए। नंबर 1 है अवाम का तकवा, एक है खवास का तकवा और एक है अखस्सुल खवास का तकवा। मौजू के एतबार से गुफ्तगू होनी चाहिए। हाँ, आपके समझ में आया ना? लेकिन जो तैयारी नहीं कर सकता, जो आया बोल दिया। 3 दर्जे हैं। नंबर 1 वो मोमिने कामिल जो अपनी जबान से अल्लाह रसूल, अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत के इकरार करें, शिर्क से बाज आए, तो ये सबसे पहला तकवा या अवामुन नास का आपकी जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के इकरार करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इकरार करें और मरते दम तक आप शिर्क या कुफ्र वगैरह से बिल्कुल दूर रहें। अगर आप इसी तकवा के ऊपर, इसी अल्लाह ताला की वहदानियत के इकरार पर, रसूल की रिसालत पर, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आप दुनिया से चले गए, गुनाहों को आपने नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है व अलज़महुम कलिमत तक़वा, कि अल्लाह ताला ने कलमे तकवा उनके लिए लाजिम करार दिया। यह है अवाम का तकवा, अवाम की परहेजगारी। दूसरे नंबर पे खवास का तकवा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खवास का तकवा ये है कि नमाज की पाबंदी तो करे ही, रोजे की पाबंदी तो करे ही, बल्कि छोटे बड़े गुनाहों से भी बाज आ जाए। बड़ा गुनाह से भी बचे, छोटे गुनाह से भी बचे। बल्कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि सगीरा, छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, अरे वली वो कहलाएगा, खवास में उसकी गिनती होगी कि जो गुनाह सगीरा कबीरा के अलावा वो शुकूक व शुबहात वाली बातों से भी अपने आप को मुजतनिब करे। और आपको किसी यहाँ शक है ये रिश्वत का कारोबार करता है, ब्याज का कारोबार करता है, सूद का कारोबार करता है, ये रिश्वतें लेता है, आपको शक है, तो ऐसी जगह खाने से अपने आप को बचाइए। खवास का तकवा है। और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलो अन्नहुम आमनु वत्तकू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अगर बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बहुत बड़ा सवाब पाते। अब अखस्सुल खास, जिन्हें वाकई कुतुबुल अख्ताब कहा जाता है, अल्लाह का नेक बंदा कहा जाता है, हजरत बाबा बहुद्दीन कहा जाता है, सुल्तानुल हिंद कहा जाता है, कुतुबुल अख्ताब कहा जाता है, फर्दुल अफराद कहा जाता है, अख्ताब कहा जाता है, अखवास कहा जाता है, अब्दाल कहा जाता है, अजियात कहा जाता है, नुकबा कहा जाता है, अल्लाह के मुकद्दस वली कहा जाता है। वो कौन है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं को गुनाहे कबीरा से भी बचता हो, गुनाहे सगीरा से भी बचता हो, शिर्क व कुफ्र से भी बचता हो, शुकूक व शुबहात से भी बचता हो। और आगे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को उस जगह ना देखे जिस जगह से अल्लाह नाराज हो, और जिस जगह से अल्लाह राजी है उस जगह से उस वली को गायब। ये मकाम कब आता है? जब वाक़ियतन वो अल्लाह का वली होता है, तकवा परहेजगारी जब इख्तियार करता है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आया, एक सहाबी थे और उस सहाबी का एक बहुत बड़ा घना बाग था, फलदार था। वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते में एक फाख्ता निकलना चाहिए लेकिन निकली नहीं, रास्ता नहीं निकला, रास्ता न बना, बल्कि वो फलों से बिल्कुल घना था, फलदार था, रास्ता निकलने के लिए ना मिला। तो इतने दिल में जो नमाज पढ़ रहे थे वो मुकद्दस सहाबी, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मेरा बाग इतना घना है, इतना फलदार है कि इसके अंदर फाख्ता को जगह न मिली। ये ख्याल हुआ कि मेरा बाग जो फलदार है, इतना घना है कि फाख्ता को राह न मिली। अल्लाह समझो नमाज हो गई तो नफ्स ने मलामत किया, नफ्स ने मलामत किया और नफ्स ने मलामत किया कि तेरा बाग था,
फलदार था, खूबसूरत था, मेवे वाला था, खजूर वाला था, लेकिन इतने सेकंड के लिए खुदा की याद से तो गाफिल हो गया, जिक्र इलाही से तो गाफिल हो गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के बाद सहाबी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा जो फला बाग है मैं अल्लाह की राह में उसको सदका करना चाहता हूँ। पूछा था क्यों सदका करना चाहते हो? तो पैगंबर इस्लाम के इस सवाल के जवाब में उस सहाबी ने कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिक्र खैर में रहता था, खुदा की याद में रहता था, कोई पल, कोई साथ, कोई सेकंड, कोई लहजा, कोई घंटा, कोई सेकंड, कोई मिनट खुदा की याद से गाफिल नहीं होता था। आज नमाज पढ़ रहा था, नफल पढ़ रहा था, और कुछ देर के लिए मेरे बाग की तरफ मेरा ख्याल चला गया। मैं सोचता हूँ कि जो बाग अल्लाह के जिक्र से मुझे गाफिल कर दे उसे रहने न दिया जाए, इसलिए पैगंबर इस्लाम उस बाग को मैं अल्लाह की राह में सदका करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करें आप, आज हम किस तरह से मालो दौलत के हिर्स में और लालच में पड़े हुए हैं। वो कैसे सहाबी थे कि जर्रा बराबर ख्याल गया तो उस बाग को खुदा की राह में सदका करना चाह रहे हैं, निकालना चाहते हैं। हम अपने दिलों का जायजा लें कि जब नमाज पढ़ते हैं तो दुकानों का सारा हिसाब हम नमाज में, कहाँ हमारी नमाज है, कहाँ हमारा तकवा है, कहाँ हमारी वराई है, कहाँ हमारी पारसाई है, कहाँ तकवा है, कहाँ तहारत है, कहाँ सआदत है, कहाँ फिरोज बख्ती है, कहाँ हम इन तमाम चीजों को अदा कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली वही है कि जिसके देखने के बाद खुदा जिंदगी में चेंजिंग पैदा हो जाए, इनकलाब पैदा हो जाए। खुदा वालों का जब चेहरा देखा जाए, अगर बेनमाजी था तो नमाज पढ़ने लगे, अगर शराबी था तो शराब की आदत छूट जाए, अगर वो जुआरी था तो जुआ को छोड़ दे, रिश्वत का लेन देन करता तो रिश्वत का लेन छोड़ दे। इसलिए कि सच्चा पक्का वली है कि जिसके देखने के बाद तमाम आमाले सालिहा करने पर मजबूर हो जाए और शैतानी काम को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में तौबे सादका करने के बाद खुदा के नेक बंदों में अपनी गिनती कराता। हजरात, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न मिन इबादिल्लाहि लउनासा मा हुम बिअंबिया वला शुहदा यग़तिमुहुल अंबिया वश्शुहदा यौमिल क़ियामा बिमकानिहिम मिनल्लाह। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पाए के सहाबी हैं, कले खलीफा हैं, सब आप जानते हैं। और जिस हदीस के उमर बिन खत्ताब रावी हो, उस हदीस का मकाम और मर्तबा और इसकी रिफत व बुलंदी का अंदाजा। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में कुछ लोग वो हैं कि ना नबी हैं ना शहीद हैं। नबी नहीं है, शहीद नहीं है, बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया, यग़तिबुहुमुल अंबिया वश्शुहदा यौमल क़ियामा, कि जो ना शहीद हैं ना नबी हैं, लेकिन अंबियाए किराम और शुहदाए किराम क़यामत के दिन उनके अल्लाह की कुर्बत की वजह से रश्क फरमाएंगे। नबी रश्क कर रहा है, शहीद रश्क कर रहा है, औलियाए किराम के ऊपर रश्क किया जा रहा है। जबकि आपको पता है कि पूरी कायनात में सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह के बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आप जानते हैं कि सारी कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश भेजे, और उनमें अंबिया किराम में तकरीबन 315 या 313 रसूलान इज़ाम को मबूस फरमाया, और 315 में अल्लाह तबारक व तआला ने 6 या 5 को उलुल अज़्म पैगंबर बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी तो आप जानते हैं, रसूल भी जानते हैं, उलुल अज़्म पैगंबर, यानी रसूलों में भी सबसे बड़ा मर्तबा उलुल अज़्म पैगंबर का है। यूं समझ लीजिए कि जिस नबी जिस रसूल को अल्लाह ताला की तरफ से जितनी आजमाइश हुई, कठिनाई आई, तकल्लुवात हुए, इम्तिहान के मराहिल आए, तो जिनके साथ जितनी परेशानियां आई, ऐसे ही अल्लाह ताला ने उन्हें मर्तबा। उलुल अज़्म पैगंबर अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, और हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अर्ज कर रहा था कि क़यामत का दिन है, शुहदाए किराम, अंबियाए किराम, उन औलियाए किराम की कुर्बत की वजह से वो रश्क करेंगे, गिब्ता करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की ये नबी भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ने कैसा मर्तबा अता फरमाया है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की बारगाह में सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, कालू या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के पैगंबर, आप जो इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी और शहीद उन पर रश्क करेंगे, तो हैं कौन, वो कौन है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुम कौमुन तहाब्बू फिल्लाह अला गैर अरहामिन बैनहुम वला अमवालिन यतआतून बिहा। ऐ सहाबा सुनो सुनो, वो तो नबी भी नहीं है, शहीद भी नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सारी सुभान दुनिया अल्लाह। सो जाती है, लेकिन वो तने तनहा खुदा की याद करते हुए नजर आते हैं, सर्व सुजूद होते हैं, जिक्र इलाही करते हैं। अगर वो किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, किसी को वो देते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए देते हैं, किसी से वो बग़्ज़ रखते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए रखते हैं। अगर वो किसी से हसद करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए हसद करते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मालूम है वो कौन है? फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर, वो मुक़द्दस औलियाए किराम की जमात, उनके चेहरे सरापा नूर होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान सरापा नूर होंगे। व इन्नहुम अला मनाबिर मिन नूरिन, और उनका मकाम यह है कि अल्लाह ताला उन औलियाए किराम के लिए नूर का मिंबर बिछाएगा। सुभान अल्लाह। उस नूर के मिंबर पर ये लोग सरफराज होंगे, बैठेंगे, तशरीफ फरमा होंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़ा खाफन नास ला यखाफून, वो मैदान महशर है जहां पर नूर के कुर्सी पर औलियाए किराम बैठेंगे, सलहाए किराम बैठेंगे, अतकिया बैठेंगे, असफिया बैठेंगे, गौसे आजम बैठेंगे। और याद रखो कि कयामत में जब सब लोग खौफजदा होंगे तो इन्हें कोई खौफ, सारे लोग महज़ून होंगे तो इन्हें हुज़्न नहीं होगा। सुम्मा क़रअ अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व यहज़नून। फिर फरमाया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत करने के बाद, यही वही लोग हैं जिनका मैंने इस हदीस के अंदर किया है। तो जरूरत इस बात की है कि जब हम अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं तो हमें सिद्क दिल से तौबा करना चाहिए। आपको पता है कि कहीं बिजली का जब डब्बा लगा रहता है और जहां पर बिजली पावर की जब सप्लाई होती है तो उस पे लिख दिया जाता है, ये खतरे का निशान है, ये सावधान, इस पर ध्यान दो, इससे टकराने की कोशिश मत करना। लिहाजा जो औलियाए किराम की बारगाह में अदम मलहूज़े खातिर करते हुए आते हैं, तवाज़ो इंकिसार का दामन लेकर के आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला दामन मुराद से गोहर उनका भर देता है, दामन गोहर से उनके गोहर मुराद से उनके दामन को भर देता है। जिस चीज के लिए आते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके मकसद को पूरा कर देता है। सुभान अल्लाह। वली की बारगाह में कोई अगर इंकिसारी के साथ नहीं आता है, आजिज़ी के साथ नहीं आता है, तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं लोगों के लिए इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदा लिल्लाहि फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, कि जो किसी वली से बुग़्ज़ व हसद रखता है तो अल्लाह फरमाता है उसे मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि वो जंग के लिए तैयार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह की वली की बारगाह में बैठे हैं, जी। इसलिए कि औलियाए किराम की बारगाह में बैठना ये खुशकिस्मती है, सआदत मंदी है, ये फिरोज बख्ती है। इसलिए कि अगर बाबा बहाउद्दीन की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो इंशाअल्लाह हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह। इसलिए कि वो हैं जो कब्र के अंदर जिंदा हैं और हमारे सरा अहवालो कवाइफ से वो कब्र के अंदर सारी चीजों को बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, उर्से हुजूर बाबा बहाउद्दीन। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि यकीनन बिला शुबहा अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न गमगीन होते हैं। हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन ने कलियूबी शरीफ के अंदर एक वाक़या लिखा, हमें इबरत हासिल करना चाहिए। लिखते हैं वो कि एक शख्स ने एक गुलाम को खरीदा था, सुभान अल्लाह के गुलाम को खरीदा, और खरीदने के बाद वो जब लाया गुलाम को अपने घर में तो आका से उस गुलाम ने 3 शर्तें मंजूर करवाई। कितनी शर्तें? पहली शर्त तो ये थी, अपने आका से उस गुलाम ने कहा कि हुजूर मैं आपका गुलाम बन गया हूँ, आप बेशक खरीद के लाए हैं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, उन शर्तों का मंजूर कीजिए। पहली शर्त तो ये है
कि आप हमें एक अलग कमरा हमें दे दीजिए ताकि मैं उसमें जिक्र इलाही करता रहूं, उस कमरे में कोई दाखिल ना हो। दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे दिन में खिदमत लेंगे, रात में मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकूंगा। और तीसरी शर्त यह है कि हमारे कमरे के अंदर कोई दाखिल ना हो, दिन में खिदमत करूंगा, रात में नहीं। कमरा अलग होना चाहिए और उस कमरे के अंदर कोई दाखिल ना हो। अगर ये तीनों शर्तें हमारी मंजूर कर लीजिए तो बेशक मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। गुलाम आया आका के साथ और आका ने सबसे पहले ये कहा कि तुमने ये शर्त मंजूर मुझसे कराई है, मैंने शर्तें मंजूर कर ली हैं, तो सबसे पहले तो तुम अपना कमरा पसंद कर लो। सुभान अल्लाह कहिए। गुलाम है लेकिन दिल के अंदर इश्क रसूल है, गुलाम है लेकिन खौफ खुदा बसा हुआ है, गुलाम है लेकिन फना फिल्ला की मंजिल तय कर चुका है, गुलाम है लेकिन फना फिर रसूल के मंजिल को तय कर चुका है। अरे वो गुलाम तो बज़ाहिर है लेकिन अल्लाह का नेक बंदा, मोहब्बत रसूल का दर्स देने वाला सच्चा आशिक का कमरा तलाश लो। लेकिन कमरा जब उसने तलाशा तो एयर कंडीशन कमरा नहीं, खूबसूरत कमरा नहीं, गद्दे वाले कमरा नहीं, एक टूटा फूटा बिल्कुल बोसीदा कमरा को पसंद किया। तो आका ने कहा, अरे गुलाम, तुमको जब मैंने इख्तियार दिया, तुम चाहते तो बहुत शानदार बंगला भी ले सकते थे, बहुत शानदार बिल्डिंग भी ले सकते थे, बहुत शानदार कमरा भी ले सकते थे, जो चाहते लेते, लेकिन एक टूटा फूटा कमरा तुमने क्यों पसंद किया? तो उस गुलाम ने कहा था, आका ठीक है मैं कोई कमरा पसंद कर सकता था, लेकिन मैंने टूटा फूटा कमरा इसलिए पसंद किया कि जब उसमें जिक्र इलाही करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा, रुकू करूंगा, सजदा करूंगा, तस्बीह व तहलील करूंगा, खुदा की वहदानियत को पुकारूंगा, अल्लाह की पाकी और अल्लाह की तंज़ीह को मैं पुकारूंगा। तो पता नहीं आपको कि अगर कोई खंडर भी हो, अगर कोई बोसीदा भी हो, कोई टूटा फूटा भी हो, तो अल्लाह के जिक्र से वहां बागो बहार बन जाता है, खुदा के जिक्र से महफिल संवर जाती है, अल्लाह की तरफ से नूरानी बरसात होती रहती है, रहमत व अनवार की बारिशें बरसती रहती हैं। अल्लाह समद उस कमरे को उसने मुंतखब कर लिया। अब ये खिदमत करता चला जा रहा है क्योंकि शर्तें बादशाह ने मंजूर कर ही रखी थी और ये भी कह दिया था कि दिन में खिदमत करूंगा, रात में नहीं। अल्लाह समद ये मामला चलता रहता है। चलते 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 एक दिन बादशाह तमाम कमरों से गुजरते हुए अपने उस गुलाम के कमरे के सामने खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से सुन रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लो, इसलिए कि ये धुआंधार तकरीर अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन अगर ये महफिल में अगर कोई भी एक अल्लाह का नेक बंदा अगर एक बात पर अमल कर ले तो ये आपका उर्स कराना सब अल्लाह की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान ये जलसे इस्लाह के लिए होती हैं, खौफ खुदा को पैदा करने के लिए, जिक्र रसूल को सुनाने के लिए, अल्लाह का खौफ पैदा करके उसको मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए। गौसे आजम की तकरीरें यूं नहीं होती थी। आपकी तकरीर के अंदर कितना मजमा होता था कि आशिकों की जब तलब हुई तो कोई मिल्क मिस्र से आ रहा है, कोई शाम से आ रहा है, कोई लेबनान से आ रहा है, कोई इराक से आ रहा है, कोई दूर दराज मसाफत तय करके आ रहा है, लेकिन अपने गुलामों पर जब तरस आया तो फरमाया अब तुम्हें वहां से आने की जरूरत नहीं है, जिस वक्त मेरी तकरीर का वक्त होगा हिसार कर लेना, बैठ जाना। गौसे आजम की आवाज अल्लाह वही तुम्हें सुन। इसीलिए तो किसी ने कहा था, मेरे गौसुल वरा को मुस्तफा का मोजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौसुल वरा को मुस्तफा का मोजज़ा कहिए। सुभान अल्लाह। सब हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहो। दूसरा मिसरा जब तक नहीं पढ़ूंगा जब तक के सब दोनों हाथों को आड़कर सुभान अल्लाह न कह दे। मेरे गौसुल वरा को मुस्तफा का मोजज़ा कहिए, मेरे गौसुल वरा को मुस्तफा का मोजज़ा कहिए, अरे मोजज़ा कहिए। इशारा करते जाएंगे करामत होती जाएगी, इशारा करते जाएंगे करामत होती जाएगी। और बिहार के इलेक्शन थाना भी ये भी सुन लो, अगर आका की सीरत को बसा लो अपने आका की सीरत अगर बचाते ना तो ये दिन जो संभल के अंदर देखने को मिले वो ना मिलते। अगर आका की सीरत को बसा लो अपने,
अगर आका की सीरत को बसा लो अपने सीनों में, मेरा दावा है दुनिया पर हुकूमत होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर बाबा बहाउद्दीन, उर्से हुजूर बाबा बहाउद्दीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा दावा है दुनिया पर हुकूमत होती जाएगी, और दिलों में हुक उठे तो तुम नबी को याद कर ले। दिलों में हुक उठे तो तुम नबी को याद कर लेना। दिलों में हुक उठे तो तुम नबी को याद कर लेना। उसी यादे नबी से दिल को राहत होती। सुभान अल्लाह। यादे नबी से दिल को राहत होती जाएगी। हजरात, अब वो गुलाम कमरे के अंदर इबादत इलाही में मसरूफ है, सन्नाटे का आलम है। आका कमरों का मुलाहजा और मुआयना करते हुए अपने गुलाम के कमरे के सामने खड़ा हो गया। गुलाम अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद है, ज़ारो कतार रो रहा है, अर्ज कर रहा है, बारे इलाहा, ये मेरे वक्त की मजबूरी है कि तूने मुझे गुलाम बनाया है। दिन में मैं आका की खिदमत करता हूँ और रात में तेरी इबादत के लिए सर झुकाया हुआ हूँ, तस्बीह तहलील कर रहा हूँ। ऐ बारे इलाहा, अगर तू मुझे तौफीक दे और इनकी गुलामी से मुझे आजाद करा दे तो रात ही नहीं बल्कि 24 घंटा तेरी इबादत करता रहूंगा, जिक्र इलाही करता रहूंगा, सर्व सुजूद होता रहूंगा। हर पल, हर सेकंड, हर घंटा, हर मिनट, हर साथ तेरे महबूब के याद में गुजारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जब ये दुआ मांग रहा था तो उस आका ने देखा कि जिस कमरे में वो उसका गुलाम इबादत कर रहा है, छत हट चुकी है और उसके कमरे से लेकर यानी जमीन से लेकर आसमान तक नूरानी किंदीलें लटका दी गई। नूर ही नूर है, मुनव्वर ही मुनव्वर है, ताबानी ही ताबानी है, चमक ही चमक है, रोशनी ही रोशनी है, सिया ही सिया है। इसकी आंख फटी की फटी रह गई कि कहां गुलाम है, अल्लाह का मुकद्दस वली है और जिसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह के रसूल के नगमा। सुबह हुई, वो नूर गायब हुआ। ये आका अपनी बीवी के पास आया और कहा, ए बीवी, मैंने गुलाम के साथ ये माजरा देखा है। दूसरी रात अपनी बीवी को साथ में लिया, पहुंच गया और पहुंचने के बाद वही मंजर देख रहा है। मंजर देखने के बाद उसकी बीवी ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि तुझे इबादत में जब दिक्कत हो रही है कि तू रात ही में इबादत कर पा रहा है, दिन में इबादत नहीं करता है, तो तुझे आजादी मिल रही है। मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। जैसे उसने आजादी दी और आजाद कर दिया तो उस गुलाम ने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया, या साहिब सिर्री इन्ना सिर्र कद ज़हरा इन्ना ममाती कद इश्तहरा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ऐ राज वाले, जब मेरा राज जाहिर हो गया है तब राज जाहिर होने के बाद मुझे जमीन पर रहने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह की तरफ से हजरते मलकुल मौत तशरीफ ले आए, रूह निकल गई और उस गुलाम को एक मुकद्दस कब्रिस्तान के अंदर दफन कर गया और आज तक वो मर्जे खलाइक एक गुलाम होकर के अल्लाह तबारक व तआला की याद किस तरह कर रहा है। हमें गौर करना चाहिए कि हम किस तरह से दुनिया के लालचों में पड़े हुए हैं, किस तरह से हिर्स में पड़े हुए हैं, किस तरह से दुश्मनी में पड़े हुए हैं। माल और दौलत के लिए हम जाने क्या क्या कर रहे हैं। इन वलियों की बारगाह में यही दर्श मिलता है कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा बनना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह के नजदीकी चाहते हो, विला चाहते हो, मुत्तकी परहेजगार बनना चाहते हो, खौफ खुदा पैदा करना चाहते हो, तो दुनिया की लालच को खत्म करो, महबूब की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में आओ, तौबा कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने नेक बंदों में तुम्हारी गिनती, सुभान अल्लाह, अपने बंदों में, नेक बंदों में गिनती कर लेगा तो अल्लाह ताला तुम्हें वलायत के मकाम पर फाइज। सुभान अल्लाह। हजरात, ये अल्लाह के वली हैं
आपने समझा क्या है? आज हम गौर करें अपने मुआशरे में, अल्लाह के वलियों को ऐसे मर्तबा नहीं मिला। वो दुनिया को ठोकर मार दी, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। उन्हें दुनिया की दौलत नहीं, बल्कि उन्हें तो रहमते कौनैन की मोहब्बत मिल गई है, सहाबा की अकीदत मिल गई है, ताबीन से हुस्न अकीदत मिल गया है, ताबीन की अकीदत आ गई है, उनसियत आ गई है। और इन हजरात की जब मोहब्बत दिलों में छा जाती है, आंखों में हुस्न जब जलवागर हो जाता है, तो दुनिया की दौलत का हुस्न जो है बेकार हो जाता है, फीका हो जाता है। हजरात आइए, हदीस पाक के अंदर आया, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी एक लुकमा हराम खा लेता है तो एक लुकमा हराम खा लेने की वजह से उसकी 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अब गौर तो करें, गिरबान में झांकें, एक लुकमा हराम खाने की वजह से, चाहे वो रिश्वत के जरिए से हो, सूद के जरिए से हो, ब्याज के जरिए से हो, सुपारी लेने के जरिए से हो, अनबन कराने के जरिए से हो, रिश्वत लेकर के हो, चोरी के जरिए से हो, कसब के जरिए से हो, डाका जनी के जरिए से हो, डकैती के जरिए से हो, हराम तरीके से हो। पैगंबर फरमाते हैं अगर एक लुकमा तुमने हराम खा लिया तो मालूम है एक लुकमा हराम खा लेने की वजह से 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती। बेशक। अब चाहे सफेद कुर्ता खूब पहन लो, पाजामा खूब पहन लो, पगड़ी खूब लगा लो, इत्र खूब लगा लो, जब दिल ही साफ नहीं होगा तो कपड़ा साफ करके क्या होगा? आज हमने मिशका शरीफ के हदीस के अंदर पढ़ाया कि हुजूर ने एक दुआ में फरमाया था, अल्लाहुम्मा नक्कीनी अन ज़म्बी, ए अल्लाह तू मुझे गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसे सफेद कपड़ा से गंदगी को और मैल को खत्म कर दिया। तो अर्ज करने का मकसद है कि 40 दिन तक की इबादत कबूल नहीं होती है। अब जो हमेशा हराम खाता उसकी इबादत कैसे कबूल हो जाएगी? और गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं ना, गौसे आजम फरमाते हैं अकलुल हलाले युमी तो कल्बका, अकलुल हमारे युमी तो कल्बका व अकलुल हला युनव्विरु कल्बक, कि हराम खाना दिल को मुर्दा कर देता है और हलाल खाना दिल के अंदर रोशनी पैदा करता है। ये गौसे आजम का फरमान है, ये गौसे आजम की वसीयत है, ये गौसे आजम का हुक्म है। सच्चा पक्का गौसे आजम का दीवाना आशिक और मोहब्बत करने वाला वही है जो हराम रोजी को छोड़े और हलाल रोजी को इख्तियार करे, झूठ को छोड़े और सिद्क को इख्तियार करे, वही सच्चा पक्का मोमिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न गमगीन होते हैं। एक हदीस और सुनाओ, उसके बाद तकरीर खत्म हो रही है। इशारे पे इशारे हो रहे हैं लेकिन कुछ बात तो कही। हाँ, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, ये तकरीर तो ठंडी नहीं होनी चाहिए। तो पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना। जन्नत में जब हमें हुरो गिलमान जब मिलेंगे, चार चार नहरें मिलेंगी तो दुनिया में मियां दरूद पाक पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चूंकि बुजुर्गों के यहाँ जब उनके मुरीदीन पहुंचते हैं तो वो दुनिया से नफरत, अल्लाह के कुर्ब की मोहब्बत, जन्नत में जाने के तरीके, जहन्नम से बचने के क्या क्या असबाब हैं वही बयान करते हैं जी। उन्हें एक टीम तैयार करना होता था, खौफ खुदा पैदा करना मकसद होता था। वहाँ दूसरे की गीबत चुगलखोरी नहीं होती थी। अगर कुछ होता था तो जिक्र खुदा होता था, जिक्र रसूल होता था। इसलिए कहा ना कि जब वली की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठो और आलिम की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के बैठो। अगर जबान से तुमने गलत बकवास किया तो फतवा लग जाएगा और दिल संभाल ले गए तो ईमान की दौलत तुम्हारी छीन ली जाएगी। बहरहाल हजरत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा हैं। उन 10 मुबारक खुशनसीब सहाबियों में हैं जिनका नाम ले लेकर अल्लाह के पैगंबर ने जन्नती की खुशखबरी होने की, जन्नत की खुशखबरी होने की आपने जाफुजा सुनाई थी। हजरत साद ने अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए मुस्तजाबुद दावत होने की दुआ कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मुस्तजाबुद दावत का मतलब होता है कि जो वो खुदा की बारगाह में दुआ मांगे अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले, उसके मुस्तजाबुद दावत। आज हम दुआ मांगते हैं तो दुआ में कोई तो हाथ यूं करेगा, कोई नाक खोदेगा, कोई नाखून के अंदर जो है ना मेल उसको निकालेगा। इस तरह से दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ये कहता है कि मेरी बारगाह में कोई बंदा दुआ के लिए हाथ फैलाए और अल्लाह उस बंदे के उठे हुए हाथों को खाली लौटा दे, अल्लाह को इससे हया आती है। यानी अल्लाह जरूर दुआ कबूल फरमाता है, लेकिन दुआ कबूल इसलिए नहीं होती है या तो हम हराम खाएं या हम दुआ मांगते हैं
तो दुआ में सोचते हैं कि जल्दी हमारी दुआ कबूल हो। 1 हफ्ता दुआ मांगी, 2 हफ्ता के मौलाना दुआ ही कबूल नहीं हो रही है। हुजूर ने फरमाया कि किसी आदमी का दुआ में जल्दी करना, खिलवाड़ करना और ये कहना कि मैंने दुआ मांगी, दुआ कबूल, 1 महीना हो गया, दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। फिर कहते दाओ तो मैंने दुआ की लेकिन अल्लाह दुआ को कबूल नहीं करता है। ये भी उजलत है, इससे दुआ कबूल नहीं होती है। बल्कि दुआ अगर कबूल ना हो तो उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत और मसलहत हुआ करती है। या तो कयामत में उससे बेहतरीन बदला मिलेगा, या आपके ऊपर जो आने वाली परेशानियां हैं उन परेशानियों को अल्लाह ताला उस दुआ के सदक़े में टाल देता है। ये भी दुआ की कबूलियत का दर्जा है। और दुआ के कबूल होने के लिए जरूर है कि हराम छोड़ना पड़ेगा, हलाल इख्तियार। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि हजरत साद ने कहा कि मुझे मुस्तजाबुद दावत होने की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया कि तुम मुस्तजाबुद दावत होने की दुआ कर रहे हो, तुम तो अशरे मुबश्शरा हो, जन्नती हो। हुजूर ने फरमाया एक जुमला याद कर लो, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना इख्तियार कर लो, सच बोलना इख्तियार कर लो, खुद ब खुद मुस्तजाबुद दावत। फिर किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत, जुमलों में बता दिया कि हराम खाना छोड़ दिया, हलाल इख्तियार कर लिया। अब चाहे वो मस्जिद का मुतवल्ली हो, मदरसे का मुतवल्ली हो, सदर हो, सेक्रेटरी हो, खजांची हो, हमने किताबों में पढ़ा कि सबसे पहले इन्हीं को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। यह हदीस है और उसका सबूत भी देना चाहता हूं, इसलिए कि अक्सर लोग वो होते हैं कि जिनके अंदर खौफ खुदा नहीं होता। जब खौफ खुदा नहीं होगा तो वो पैसों के अंदर खुर्द-बुर करेगा, जहां जो मसरफ उसके खिलाफ करेगा, मस्जिद या मदरसे के पैसे को लोगों को बरतने के लिए देगा। ये तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के घर का पैसा है, अल्लाह के घर का पैसा है। अरे तुम्हें मालिक बना दिया गया है तो तुम मालिक बनने के बाद उसको खुर्द-बुर कर रहे हो, इतनी पिटाई होगी कि अगले ठिकाने लग जाएगी। आपने समझ क्या रखा, आप जिम्मेदार हैं। बल्कि किताबों के अंदर ये आया, मैं हक बात बोलने में चूकता नहीं हूँ, शामी की इबारत है, फतवा शामी जिससे फतवा लिखा जाता है, उसमें लिखा कि मस्जिद का मुतवल्ली, मदरसे का मुतवल्ली, इसके खजांचे वो हों कि कम से कम इल्मे दीन मुस्तफा से इसके दिल में खौफ खुदा नहीं होगा, शरीयत का इल्म नहीं होगा तो उलमाए किराम की शान में तौहीन करेगा, गीबत करेगा। और जब खौफ खुदा नहीं होगा, इल्म दीन नहीं होगा, रसूल की रोशनी नहीं होगी तो वो जो चाहेगा करेगा, उसे हराम और हलाल की तमीज नहीं होगी। जब हलाल और हराम की तमीज नहीं होगी तो खौफ खुदा क्या पैदा होगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बात में कड़वी बोल रहा हूँ और आपको लग रही होगी बात, लेकिन सही वह है कि निश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। मंसूर इस बस में इस्लाह मफासिद, निश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि ऐसे ही तकरीरें की जाएं ताकि इस्लाह मुआशरा हो, लोगों के दिल के अंदर खौफ खुदा पैदा हो। या औलिया किराम के यूं ही मर्तबा नहीं मिला, उन्होंने इन मर्तबे पर अमल किया, अमल कराया, और इसीलिए रहती दुनिया तक इन औलिया किराम की याद बाकी रहेगी, जिक्र होता रहेगा। बाबा बहाउद्दीन को कितनी दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज भी लोग उनके आशिक हर वक्त इनकी बारगाह में रहते हैं, फातिहा पढ़ते रहते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और कयामत तक अल्लाह ने चाहा तो इनका सिलसिला दायम कायम रहेगा। इन्होंने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने इनके आशिकों के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दी। ये अल्लाह को याद कर रहे हैं और इनके आशिक इनका याद ताज़ा कर रहे हैं, इनकी जिक्र की महफिल सजा रहे हैं, उलमा को बता रहे हैं। और करे अल्लाह ताला हजरत शाह बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरातिब में बुलंदी अता फरमाए। और मैंने जो कुछ कहा है हमारे कहने में, आपके सुनने में, सबक़त लिसानी में अगर किसी तरह की गलती उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मंजूर इस बज़्म इस्लाह मफासिद, निश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। अखीर वक्त है, आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरो तुरबते पैगंबर पर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।